हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ASN इंग्लिश क्लासेस। बहुत दिनों बाद आपसे पुनः रूबरू हुआ हूँ। हमारे कॉलेज के बहुत बच्चे हैं जो ग्रामीण एरिया से आते हैं। थोड़ा सा उनको इंग्लिश की बोलने की सुविधा नहीं मिल पाती। गांव में पढ़े हुए हैं, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर रहती, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती। तो बच्चे आते हैं तो कहते हैं सर हम भी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, हम भी दुनिया से जुड़ना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने छोटा सा शुरुआत किया है उन बच्चों के लिए जो गाँव से आते हैं और उनको बेहतर मौका नहीं मिलता अंग्रेजी सीखने का, बोलने का। तो छोटा छोटा 2-3 शब्दों वाले पहले मैंने शुरुआत किया। इसे हमने इसे दिया है टाइटल डेली यूज सेंटेंसेस। सिंपल सी बच्चों के लिए है, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ नहीं है। जैसे बच्चे बोलना चाहें शुरुआत करने के लिए, कम हियर, इसका मतलब है यहाँ आइए या यहाँ आओ। मान लीजिए किसी बच्चे को कहना है कि राहुल यहाँ आओ, तो क्या कहेगा? राहुल कम हियर, या कम हियर राहुल। गो देयर, वहाँ जाओ। ऐसे ही किसी का आगे पीछे नाम जोड़ सकता है। सिट डाउन, बैठ जाओ, किसी को बैठने के लिए कह सकता है, डांट सकता है। अजय बैठ जाओ, अजय सिट डाउन, या सिट डाउन अजय। उसके बाद बच्चा यह भी कह सकता है स्टैंड अप, इट मीन्स खड़े हो जाइए या खड़े हो जाओ। डू इट, कोई काम है वहां करने के लिए तो कह सकता है कि इसे करिए या इसे करो। डोंट डू इट, किसी काम को करने से मना करने के लिए, रोकने के लिए हम डोंट का यूज पढ़ते हैं, और ये आगे इसको बताया जाएगा डिटेल में, इसे मत करो। फिर होता है हरी अप। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करिए या जल्दी करो। कॉल हिम, उसे बुलाओ या उसे बुलाइए। जैसे कोई पापा कहते हैं कि बेटा अजय को बुला दो, तो क्या कहेंगे? कॉल अजय। हिम के जगह क्या कर देंगे? अजय। सीता को बुला दो, कॉल सीता। डोंट कॉल हिम या हर, उसको मत बुलाइए। यहाँ किसी का नाम भी रख सकते हैं और यहाँ पे हिम की जगह हर भी कर सकते हैं, देम भी कर सकते हैं। राइट? राइट इट, इसका मतलब है इसे लिखिए। डोंट राइट इट, इसे मत लिखिए। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए एक शुरुआत है। आपके आसपास भी छोटे बच्चे हैं जो जूनियर क्लासेज में पढ़ते हैं और उनको अंग्रेजी बोलने का मौका नहीं मिलता है, तो आप उनको भी इस शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी मौका मिले सीखने का। धीरे धीरे इसकी गहराई बढ़ती जाएगी। नाउ गो टू बेड, मान लीजिए मम्मी या पापा कहते हैं जाओ सो जाओ, तो क्या कहेंगे? गो टू बेड, सोने के लिए कहा जाता है। गेट अप, सुबह आपको जगाया जाता है, जाग जाते हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, तब मम्मी या पापा कहते हैं उठ जाओ, तो क्या कहेंगे उसके लिए? गेट अप। डू इट नाउ, किसी काम को तुरंत करने के लिए, कहने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डू इट नाउ। नाउ डू इट लेटर, इसको बाद में करना, तुरंत नहीं करना है। अगर बाद में करने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं डू इट लेटर। नेक्स्ट है आपका बिहेव योरसेल्फ। जब आप थोड़ा सा ऐसा काम करते हैं जो मम्मी पापा को या किसी को समझ में नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता, आप बदतमीजी जैसा कुछ करते हैं, तो कहेंगे तमीज से पेश आओ, सही व्यवहार करो। देन क्या कहेंगे? बिहेव योरसेल्फ। ये 16 फ्रेजेस का छोटा सा वीडियो है, आप अपने आसपास के बच्चों को शेयर करिए और सबको बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए, पॉजिटिव कमेंट दीजिए, कुछ सुधार के लिए अगर एडवाइस हो तो वो भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद।